Let's start chapter 7, that's about discrete Fourier transform. In previous chapter we discussed about the frequency analysis of LTI systems. उसमें हम लोगों ने डिटेल से देखा था कि अगर हमारे पास एक सिस्टम हो जिसको हम लोग उसके इम्पल्स रिस्पॉन्स मीन एच ऑफ एन से अगर रिप्रेजेंट करें, तो हम लोग अगर उस एच ऑफ एन का फोरियर ट्रांसफॉर्म लें तो हमारे पास क्या चीज़ बन जाती है, एच ऑफ ओमेगा. ये बेसिकली उस सिस्टम का क्या होता है, फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स, या उसको हम लोग उसका सिस्टम रिस्पॉन्स भी कहते हैं. यहाँ पे ये जो ओमेगा होता है ये हमारे पास एक फ्रिक्वेंसी वेरिएबल होते हैं. अब एक्स ऑफ ओमेगा क्योंकि कॉम्प्लेक्स है तो हम लोग इसके फर्दर टू पार्ट्स बनाते हैं. एक उसका मैग्नीट्यूड जिसको हम लोग एच ऑफ ओमेगा मॉड से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक उसका फेज जिसको हम लोग उस एच ऑफ ओमेगा के एंगल से रिप्रेजेंट करते हैं. तो जो एच ऑफ ओमेगा मॉड होता है ये वाला बेसिकली उसका मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स होता है सिस्टम का, और जो फेज एच ऑफ ओमेगा है ये उसका फेज रिस्पॉन्स होता है. जब हम लोग प्लॉट करते हैं तो हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, एक्स एक्सिस पर हमारे पास ओमेगा आता है और वाई एक्सिस पर अगर मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स है तो एच मॉड ओमेगा, और अगर फेज रिस्पॉन्स है तो वाई एक्सिस पर क्या आ जाएगा, फेज ऑफ एच ऑफ ओमेगा. ओमेगा हमारे पास एक्स एक्सिस पर फ्रिक्वेंसी होती है और इसकी रेंज होती है -π टू पाई. जनरली ये होती है 0 टू पाई, लेकिन सिमेट्री की वजह से हम लोग -π टू पाई लेते हैं. 0 उसकी लोएस्ट फ्रिक्वेंसी, जो हमारे पास लोएस्ट फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट है वो 0 है, और जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट है हम लोग उसको पाई से रिप्रेजेंट करते हैं. अब इसमें ये आता है कि ये जो ओमेगा एक्सिस है, जो एक्स एक्सिस है, इस पर जो फ्रिक्वेंसी है ये इटसेल्फ क्या होती है, कॉन्टिन्यूस होती है. ये जो एक्सिस है ये बेसिकली कॉन्टिन्यूस है. दैट मीन्स कि हमारे पास ओमेगा की अगर हम रेंज लें 0 टू पाई तो वो कॉन्टिन्यूस है, वो डिस्क्रीट नहीं है. ऐसा नहीं है कि जी ओमेगा इज इक्वल टू 0 के ऊपर है और ओमेगा इज इक्वल टू 1 के ऊपर, ओमेगा इज इक्वल टू 2 के ऊपर और ओमेगा इज इक्वल टू 3 के ऊपर. ऐसा नहीं है. फ्रिक्वेंसी की कॉन्टिन्यूस रेंज है, वो 0 टू पाई, वो कहीं पर भी हो सकती है. वाई एक्सिस के लोग जो मर्जी वैल्यू हो, लेकिन अगर हम लोग स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी की बात करें तो ये जो हमारे पास फ्रिक्वेंसी जिसको हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बेसिकली हमारे पास क्या होती है, एक कॉन्टिन्यूस फ्रिक्वेंसी होती है. ओके, जनरली हम लोग देखें तो हम लोग जब एच ऑफ एन लेते हैं तो ये जो फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं जिसको हम लोग एफ टी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे हमारे पास एच ऑफ ओमेगा आ जाता है. अब एच ऑफ एन जो होता है क्योंकि वो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल होता है, इसलिए हम लोग ये जो फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं हम लोग उसको डी टी एफ टी का नेम देते हैं, डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म. मीन कि ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म है, एच ऑफ ओमेगा. ओके, अब ये जो एच ऑफ ओमेगा जब हमारे पास आ जाता है, ओमेगा हमें पता है कि वो क्या होगी, कॉन्टिन्यूस फ्रिक्वेंसी होगी. अब अगर हम लोग बैक जाएं, जब हम लोगों ने बेसिक सिग्नल एंड सिस्टम में कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल्स को डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स में कन्वर्ट किया था, तो वहाँ पे हमारा क्या एम था. जनरली हम लोग रिप्रेजेंट ये करते हैं, सपोज हमारे पास कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल है एक्स ऑफ टी, तो हम लोग उसकी सैम्पलिंग करके उसको डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में शिफ्ट करते हैं जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक्स ऑफ एन. अगर हम लोग रिप्रेजेंट करें एक्स ऑफ टी को तो वो जनरली हमारे पास होगा ये वाला. एक्स एक्सिस क्या है, टी है, और वाई एक्सिस क्या है, एक्स ऑफ टी. ये उस कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल का एम्पलीट्यूड है. जब हम लोग इसकी सैम्पलिंग करते हैं तो हमारे पास यही सिग्नल क्या बन जाता है, एक्स ऑफ एन. तो हमारे पास सैंपल्स आ जाते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये सैंपल है, फिर दूसरा सैंपल है, ये थर्ड सैंपल है,
अब अगर हम इसका इन्वेलप देखें तो ये बेसिकली इन्वेलप कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल का और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का सिमिलर। अब हमने ऐसा क्यों किया है? डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में ये जो एक्स एक्सिस होता है हम लोग इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे कॉन्टिन्यूस टाइम में ये टी टाइम को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन डिस्क्रीट टाइम में क्योंकि एन है तो हम लोग होता तो ये टाइम है, लेकिन जनरली हम लोग उसको सैंपल से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जनरली ये टाइम ही होता है। अब हमने ऐसा क्यों किया था? क्यों हमें कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल को डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में शिफ्ट किया था? उसकी रीज़न ये थी कि मोस्टली ये जो सिग्नल्स होते हैं हम लोग बाय नेचर तो सारे सिग्नल्स कॉन्टिन्यूस टाइम है, लेकिन जब हम लोग इनको रिकॉर्ड करते हैं, इनके ऊपर कोई भी प्रोसेस करना होता है तो वो हम लोग जनरली किसके ऊपर करते हैं? अपने जनरल पर्पस कंप्यूटर्स पर करते हैं। अब जो कंप्यूटर्स होते हैं ये तो बेसिकली नंबर्स गेम्स पर चलते हैं, ये तो कॉन्टिन्यूस किसी चीज़ को नहीं डील करते, ये तो सब डिस्क्रीट डाटा के ऊपर ऑपरेट करते हैं। तो इसी कंप्यूटर के ऊपर ऑपरेशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो बाय नेचर कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल्स होते हैं हम लोग उनको डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स में शिफ्ट करते हैं ताकि हमारे पास नंबर्स आ जाएं, फिर वो नंबर्स हम लोग कंप्यूटर्स के अंदर इजीली डील कर सकते हैं। ओके, अब इसके साथ हमें ये चीज़ तो क्लियर होगी कि हमारे जितने भी कंप्यूटेशनल टूल्स हैं, जिनमें मोस्टली हमारा कंप्यूटर ही है, जो हमारे कंप्यूटर्स हैं वो मोस्टली डिस्क्रीट डाटा के साथ डील करते हैं। अब बाय नेचर तो सारा डाटा जो है वो कॉन्टिन्यूस टाइम है, तो हमें क्या करना पड़ता है? उसको डिस्क्रीट के अंदर शिफ्ट करना पड़ता है। अब इट मीन्स कि जो कंप्यूटर्स हैं वो हमेशा डिस्क्रीट डाटा के साथ डील करेंगे, उसके पास नंबर्स होने चाहिए, उसके पास ये नहीं है कि जी कॉन्टिन्यूस कोई भी आप डाटा उसको दे दें। ओके, अगर हमें ये चीज़ पता चल गई है तो हम लोग वापस चलें कि जो हम लोगों ने लिया हुआ है कि जी एच ऑफ एन, उसको हमने एच ऑफ ओमेगा किया। एच ऑफ एन तो ठीक है, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है, कंप्यूटर में हमने डिस्क्रीट टाइम सिग्नल इंसर्ट कर दिया। हमने डी टी एफ टी जब एक्स ऑफ एन का लिया तो हमारे पास एक्स ऑफ ओमेगा आ गया, कंप्यूटर ने ये चीज़ डिटरमिन कर ली। लेकिन जब उसने डिटरमिन की तो हमारे पास थ्योरेटिकली तो ये है कि जी ये जो ओमेगा है ये है -π to π कॉन्टिन्यूस या 0 to π, लेकिन यहाँ पे तो हम लोग कह रहे हैं कि जी एच ऑफ ओमेगा जो है कॉन्टिन्यूस है फ्रीक्वेंसी के अलावा। क्या कंप्यूटर इस चीज़ को डील कर सकते हैं? नहीं, कंप्यूटर नहीं डील कर सकता, क्योंकि कंप्यूटर्स हमेशा डिस्क्रीट नंबर्स को डील करते हैं। सपोज मेरे पास अगर ये फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स आया है तो कंप्यूटर इस कॉन्टिन्यूस चीज़ को डील नहीं कर सकता। कंप्यूटर क्या करेगा? कंप्यूटर कहता है कि जी मुझे तो आप डिस्क्रीट नंबर्स बना के दें। तो डिस्क्रीट नंबर्स बनाने के लिए इट मीन्स आपने उसको सॉर्ट ऑफ इस तरह का ये वाला डाटा देना है। अब देखा जाए तो ये अगेन हम लोग एक कॉन्टिन्यूस चीज को डिस्क्रीट चीज के अंदर चेंज कर रहे हैं। प्रीवियसली हम लोगों ने देखा कि हम लोग एक्स ऑफ टी को एक्स ऑफ एन के अंदर जब शिफ्ट करते हैं तो ये हम लोग सैम्पलिंग करते हैं और ये हमारी कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल को डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के अंदर शिफ्ट कर देती है। अब अगर मैं इस एक्स ऑफ एन को लूँ, इसका डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म लूँ, तो वो मेरे पास आ जाता है एक्स ऑफ ओमेगा। इस एक्स ऑफ ओमेगा को कंप्यूटर डील नहीं कर सकता। अब इसका क्या किया जाए? आप इस एक्स ऑफ ओमेगा की फर्दर सैम्पलिंग करते हैं। जब आप इस एक्स ऑफ ओमेगा की फर्दर सैम्पलिंग करते हैं तो आपके पास जो भी यहाँ पे चीज़ आएगी वो एक्चुअली आपके पास आपके फोरियर ट्रांसफॉर्म का डिस्क्रीट वर्जन होगा। तो बेसिकली जब आप इस डी टी एफ टी के ऊपर सैम्पलिंग लगाते हैं तो आपकी डी टी एफ टी आपके पास डी एफ टी में शिफ्ट हो जाती है। वो क्या होता है? डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म। डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो सम हमारे पास डी टी एफ टी जो कि हमारे पास है एक्स एक्सिस पे ओमेगा, यहाँ पे है एक्स ऑफ ओमेगा। सपोज ये हमारे पास आई है इस तरह की चीज़ -π to π।
अगर मैं इसकी सैम्पलिंग करूं इस एक्स ऑफ ओमेगा की, मेरे पास जो अब न्यू चीज़ आएगी वो मेरे पास क्या होगी, उस सिग्नल का डी एफ टी। तो डी टी एफ टी की सैम्पलिंग के बाद मेरे पास क्या चीज़ बन जाती है, डी एफ टी बन जाती है। ओके, यहाँ पे सॉर्ट ऑफ मेरे पास इस तरह के सैंपल्स आ जाएंगे। तो ये जो ओमेगा है यहाँ पे ये वेरिएबल भी चेंज हो जाएगा, इसको हम लोग के नेम देंगे, आगे जाके डिटेल से देखेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डी टी एफ टी डी एफ टी में शिफ्ट हो गया। ये जो हमने सैम्पलिंग की है यहाँ पे, ये सैम्पलिंग होती है फ्रीक्वेंसी डोमेन में। सैम्पलिंग बेसिकली किसी भी डोमेन में हो सकती है, वो टाइम डोमेन सिग्नल हो या कॉन्टिन्यू फ्रीक्वेंसी डोमेन हो। तो सैम्पलिंग बेसिकली होती है कि जो कॉन्टिन्यूस चीज़ को डिस्क्रीट चीज़ के अंदर चेंज कर देती है, ये बेसिकली सैम्पलिंग है। वो अगर वो टाइम डोमेन के अंदर सिग्नल है तो वो कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल को डिस्क्रीट टाइम सिग्नल बना देगी। अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी डोमेन में सैम्पलिंग है तो वो जो आपके पास स्पेक्ट्रम होगा, जो कि आपके पास फ्रीक्वेंसी डोमेन में एक्स ऑफ ओमेगा होगी, उसको वो डिस्क्रीट टाइम में शिफ्ट कर देगी। तो यहाँ पे हमारे पास डी एफ टी में वेरिएबल होता है के, जिस वजह से हम लोग जो वाई एक्सिस है उसको जनरली रिप्रेजेंट करेंगे एक्स ऑफ के। ये है बेसिकली हमारे पास डी एफ टी। तो हम लोग इसको डिटेल से देखेंगे कि कैसे हम लोग डी टी एफ टी के अंदर क्या चीज़ करते हैं कि हम लोग डी एफ टी में शिफ्ट हो जाते हैं। फिर आगे जाके हम लोग देखेंगे कि इस डी एफ टी की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अगर ब्रॉडली देखा जाए तो हमारे पास सबसे पहले एक्स ऑफ एन होता है, उसका जी ट्रांसफॉर्म लेते हैं, एक्स ऑफ जी आ जाता है। अगर एक्स ऑफ जी में जी को रिप्लेस कर दें ई रेस पावर जे ओमेगा तो हमारे पास एक्स ऑफ ओमेगा आ जाता है। और अगर हम लोग इस एक्स ऑफ ओमेगा की सैम्पलिंग कर लें तो हमारे पास एक्स ऑफ के आ जाएगा। एक्स ऑफ एन हमारे पास डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है, एक्स ऑफ जी जी ट्रांसफॉर्म है, एक्स ऑफ ओमेगा हमारे पास फ्रिक्वेंसी ट्रांसफॉर्म है। इसको जनरली हम लोग टी टी एफ टी का नेम देते हैं, एक्स ऑफ जी को हम लोग जी ट्रांसफॉर्म का नेम देते हैं। सैम्पलिंग करने के बाद हमारे पास जो एक्स ऑफ के आ जाता है वो क्या हो जाता है, डी एफ टी। एक्चुअली ये ब्रॉडली सेम चीज़ें हैं, जस्ट रिप्रेजेंटेशन में स्लाइटली सा डिफरेंस है। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग अपना जो सेक्शन 7.1 है उसको हम लोग डिटेल से देखेंगे।